अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। शायद हम आंगनबाड़ी में पढ़ने से लेकर आज जहाँ तक है वहाँ तक सिर्फ एक नेता का नाम सुन रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री का नाम भूल सकते हैं, लेकिन हमारे महामान्य हमारे अपने नेता बंधु तिर्की जी का नाम नहीं भूलेंगे। हमारे महामान्य पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, जो कि हमारे आदिवासियों की आवाज रहे हैं, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत रहती है, मैं उन्हें स्टेज पर मुख्य वक्ता के रूप में क्रिसमस के लिए चंद वाक्य कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारी जुझारू और कर्मठ नेता का स्वागत कीजिए। कुछ आप लोगों के सामने कुछ वक्तव्य रखने के पहले प्रज्ञा जी से आग्रह करूंगा कि जो नए पदाधिकारी हैं आपके यूथ के, उनको थोड़ा सामने बुला लें, थोड़ा सभी लोग मैं हमारे रांची आर्काइसिस के नए कमेटी मेंबर का मैं स्टेज में स्वागत करता हूं। वाइस प्रेसिडेंट प्रज्ञा, जोरदार तालियां। शामिल पारिशे, सेक्रेटरी मीनू टिग्गा, बरामदे पारिशे, अनुराग, एलेक्स भैया जो कि सपारन पारिशे हैं, वो हमारे ट्रेजरर हैं, उद्यम से तिर्की और डेनिस लकड़ा, और हमारी ट्रेजरर अनीशा फ्रॉम पतराचौली। मैं सबों को आमंत्रित करता हूँ स्टेज में। नए यूथ लीडर लोग हैं, इसलिए सबसे पहले इनको हम लोग स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। इन्हीं लोगों के सौजन्य से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और अंत में हमारे जो पुराने मार्गदर्शक आज कुलदीप जी को भी तो होना चाहिए ना। रांची महाग्राम प्रांतीय युवा संघ के तत्वाधान में जो क्रिसमस मिलन समारोह आयोजन किया गया है, इस अवसर पर उपस्थित यूथ डायरेक्टर सम्मानित फादर सुमित खालको जी, उस्लैंड कॉन्वेंट की प्रोविंशियल सिस्टर सुचिता जी, फादर चंद्रकांत जी, 35 पल्ली से आए हुए सभी हमारे युवा बेटे एवं बेटियां, उपस्थित यूथ के अध्यक्ष सोनू सरवन जी, उपाध्यक्ष प्रज्ञा लकड़ा जी,
और आज इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रही हैं और हमारे यहाँ पर उपस्थित विशेषकर एक लंबे समय तक युवाओं को नेतृत्व देने वाले, जब कभी यूथ लीडरशिप पर शून्य की तरह स्थिति पैदा हुआ था, उस समय उन्होंने अपना कमांड संभाला था, छोटे भाई कुलदीप तिर्की जी। यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे प्रेस के मित्रों एवं तमाम सम्मानित हमारे पुरोहितगण, सबसे पहले मैं जो रांची महाधाम प्रांतीय युवा संघ के द्वारा जो क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना मैं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आज का ये क्रिसमस मिलन समारोह आने वाले दिन के लिए न केवल हमारा कलिसिया को ही बल्कि पूरे प्रदेश को के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे युवाओं को सही दिशा मिल पाएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। आज का इस क्रिसमस मिलन समारोह में माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को आना था, लेकिन विषम के साथ उनका प्रोग्राम डाल्टनगंज डायसिस में होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में जो आपका कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से आपके बीच में वो उपस्थित होंगी। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच में रखूंगा, चूंकि सिस्टर सुचिता जी ने बहुत चीजों को बहुत बारीकी से अपनी बात को आध्यात्मिक रूप से भी रखने का प्रयास की। क्रिसमस कार्ड के बारे में भी हमको आपको समझाने का प्रयास की और इस क्रिसमस त्योहार को हम कैसे मनाएं और त्योहार के साथ साथ हम कमजोर तबके के लोगों को कैसे हम उनके सेवा में भी अपने जीवन को हम समर्पित या तो अपने जीवन का कुछ समय निकाल करके हम कैसे उनका अपनी खुशी को हम उनके बीच में हम शेयर कर सके, इन चीजों को बहुत बारीकी से सिस्टर सुचिता जी ने हम लोगों को बतलाने की काम किए। क्योंकि आज आप यूथ हो, आने वाला कल का भविष्य है। आने वाले दिन के लिए आप इस झारखंड के भविष्य आपके कंधे में होगा। इसलिए एक एक यूथ लोग हैं आज इस मिलन समारोह के माध्यम से न केवल हम इसको उत्सव के रूप में बल्कि कुछ चीजों को अपने जीवन में इसको आपको सीख करके अमल करने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में चूंकि आपका उम्र ही ऐसा है कि आपको बहुत सारे चीजें इस उम्र में बहुत चीजें आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ जिम्मेवारी को लेने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए आपको ये सुनना जैसा चीजें भी एक तपस्या जैसा चीज होता है। कोई चीज वक्तागण या आपको चर्च के अंदर में ही कोई चीज को बताता है, बाइबल के अनुसार आपको कोई चीज को बताता है, या तो किसी चीज को आपको माँ बाप कोई चीज को बताते हैं घर में, तो पेशेंसली चीजों को आप सुनने का प्रयास करें और सुनने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी, उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करके उसको प्रैक्टिकल रूप से व्यवहारिक रूप से उतारने का काम करें।
सारे चीजें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लगाने का मन लगाने का प्रयास आपको करना है। बहुत सारी चीजें आपको आवश्यकता से अधिक मन लगेगा, तब है कि आपको चीजों को समय बांट करके उस अनुसार आपको काम करने की आवश्यकता है। इसलिए कि आज इस स्टेट, इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य को बेहतर करने के लिए आप लोगों के जैसे नौजवानों को एक एक चीजों को, एक एक पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। और जो चुनौती है, उस चुनौती के बारे में भी आपको मूल्यांकन करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है। क्योंकि आज समय बहुत तेजी से बदल गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया। वहां बात मत करोगे प्लीज, थोड़ा सुन लो। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी ऐसे चीज बहुत विकसित कर दिया। पहले का जमाना और आज का जमाना बहुत अंतर हो गया। आप जब से 10 साल छोटे थे, आप बहुत लोगों को मैं देखा हूं कि आप बहुत कई लोगों को मैं यहां पहचान रहा हूं कि आप आज 10 साल पहले धीरू भाई अंबानी का एक स्लोगन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपको याद कर। तो जब ये होर्डिंग वगैरह लगने लगा, विज्ञापन वगैरह लगने लगा, जब ये तुम्हारा मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह का क्रांति स्वर्गीय राजीव गांधी वगैरह लोग थे, जब उनके प्रधानमंत्री काल में ये सब हुआ था। बाद में 10 साल पहले धीरू भाई अंबानी का एक स्लोगन आया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मैं ये उसको होर्डिंग वगैरह में पढ़ता था, तो दुनिया को ये कैसा मुट्ठी में करेगा। लेकिन आज आपके सामने साक्षात है कि मोबाइल आकर दुनिया आ गया। आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक चीज जिसको हम कॉमन भाषा में बोल सकते हैं कि पहले हमारे लोग ढेकी का कुटल चावल खाता था, याद करो, ढेकी का कुटल चावल। अब वो चीज खत्म हो गया। गांव में भी जाओगे तो मिल का कुटा हुआ चावल का खाना बनता है। पहले लोग चिट्ठी लिखता था, अपने दूसरे जगह रहता तो उसको कैसे हो, क्या हो, फिर इधर से जवाब दिया जाता था, मैं ठीक हूं, मैं आ रही हूं, आ रहा हूं। पोस्ट ऑफिस में डाला जाता था, तुम्हारा चिट्ठी बॉक्स में डाला जाता था। वो जमाना खत्म हो गया पूरा। आज मोबाइल में आप सारे चीज, मोबाइल से आप सभी चीज को आप कर रहे हैं। लोगों से वीडियो कॉल करके आप बात कर रहे हैं पूरा। तो आपको चिट्ठी लिखना, ये सारे चीज आपका एक तरफ से समाप्त हो गया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि समय पहले और आप में बहुत बदल गया, और जब समय बदला है तो आपको भी अपनी मानसिकता को, अपनी चिंता को, अपने चीजों को आपको समय के अनुसार उसी तरह से सोचना होगा, उसी तरह से अपने आप को गति देना होगा, ताकि आप जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि ना केवल राज्य बल्कि हमारे समाज में, आदिवासी समाज में आज बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को आप बेहतर आप कर सकते हो। आप में से जितना यहाँ यूथ है, आज आपका समय उड़ान भरने का समय है। मैक्सिमम यूथ हमको लगता है कि सब लोग 10th पास किए हो, कुछ लोग 10th किए हैं, 10th में है, वैसे लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अधिकांश लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसी लोग। ये आपका राइट टाइम है कि आपका लक्ष्य क्या होगा, ये आपको इसी वक्त, इसी उम्र में आपको डिसाइड करना है कि हम अपने जीवन में आईपीएस बने, आईएएस बने, बीडीओ बने, सीओ बने, बैंकिंग सेवा में जाए, रेलवे में जाए, टीचर्स बने, डॉक्टर बने, नर्स बने। ये आपको, यही एक राइट टाइम है, और इसी राइट टाइम में आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करके उड़ान भरने की जरूरत है।
और इसमें किसी तरह का भी थोड़ा भी भूल करना अपना जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए आपको आज इस मिलन समारोह के माध्यम से कुछ देर के बाद आप जरूर नाच गान करेंगे, अलग बात है, लेकिन हम नाच गान के साथ साथ हमारा ये भविष्य, आप आने वाला दिन हमारे कलिसिया, हमारे समाज, आदिवासी समाज के लिए आप भविष्य है। और इतने लोगों में से अगर 95% भी हमारे लोग, हमारे बच्चों का, इनका करियर बेहतर होगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का, कलिसिया का, आदिवासी का कायाकल्प हो जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। इसलिए आज आपको इस मिलन समारोह में एक संकल्प और चीजों को समझते हुए आप एक पाठ, कुछ समय एक ऐसा निर्धारित करके चले कि कल का दिन में आप अपने करियर को बेहतर बना पाएंगे। और आज सिस्टर सुचिता हो, चाहे यूथ डायरेक्टर हो, चाहे जितने लोग यहाँ अभिभावक लोग हैं, हम सारे लोग यही मैसेज को देने के लिए आपके बीच में आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपनी आदिवासियत के साथ साथ बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, ये सांस्कृतिक परंपरा को भी हमको बचाए रखने की जरूरत है, समझने की हमको, आपको इसको आवश्यकता है। और इसके लिए हम इसी तरह के कार्यक्रम के साथ साथ, जैसे आज आप यहां पर जमा है, जब कभी पॉलिटिकल कार्यक्रम भी इस तरह का, मेरा कहने का मतलब है कि आज जो हमारे 8 बच्चे यहाँ, जो आपका यूथ नेतृत्व के रूप में जो भी है, उसमें से आप भी हैं। एक लीडरशिप, हमारे समाज में लीडरशिप, नेतृत्व का मतलब केवल हम एमएलए, एमपी, मुखिया बन करके ही नहीं, आप इस तरह का काम करके भी समाज को आप आगे बढ़ा सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं। और नेतृत्व देने के लिए हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, विरासत में जो हमारे पुरखा पूर्वज द्वारा मिला है, इन चीजों के बारे में भी हमको बारीकी से समझना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आज आपके साथ जो चुनौती की बात जो पहले मैंने कहा, आप सुने होंगे कि कई एक बातें आती आपके पास में, हाल के दिनों में डी लिस्टिंग क्या है, इस बात के बारे में आप सुने होंगे। कितने लोग सुने हैं डी लिस्टिंग के बारे में? हाथ उठा जरा, कितने लोग सुने हैं? हमको लगता है कि 4-5 लोग हैं। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है। मैं एक चीज कह रहा हूं कि डी लिस्टिंग के संबंध में आप अपना मोबाइल में गूगल में जाएं और लुकुर कमेटी को जरूर पढ़ें, नोट करें, लुकुर कमेटी, LOKUR कमेटी है, लुकुर कमेटी। उसको आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करने के लिए लुकुर कमेटी को आप पढ़ें। दूसरी बात कि आप इसके साथ साथ झारखंड राज्य के निर्माण में जो संघर्ष की गाथाएं हैं, इस झारखंड राज्य के निर्माण में जो आंदोलनकारी सबसे ज्यादा इस स्टेट को बनने में आपका समय लगा, आंदोलन 100 ईयर्स तक लगा, सबसे ज्यादा। इसके साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, वो बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण में सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन हुआ। बहुत लोग शहीद हो गए, बहुत हमारी कई माताएं बहनें विधवा हो गई, एक लोग मारे गए, उसके बाद ये राज्य बना है। तो इस इतिहास को जानने के लिए झारखंड राज्य के निर्माण की जो संघर्ष की गाथाएं हैं, आजकल किताब में मिलेगा, तुमको जरूर पढ़ना, इसको हम बता रहे हैं, समझ में पढ़ना, उसमें तुमको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, तुमको वो जो रिलेटेड तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो तुमको काम आएगा, इसलिए उसकी संघर्ष की गाथाएं को तुम पढ़ना। इसी के साथ जिस तरह से लुकुर कमेटी के बारे में हमने कहा है, उसको पढ़ लेना, गूगल में दबाइएगा, पूरा लुकुर कमेटी का रिपोर्ट आएगा, मैं इस पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप उसको पढ़ें। इसी के साथ साथ आप फुरिया कमेटी
ट्राइबल के समय भूरिया कमेटी की एक रिपोर्ट आप नोट कर लो, भूरिया कमेटी भी गूगल में दबाओगे आपको मिलेगा। 5वीं अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल क्या है इसके बारे में आप समझो। कितने लोग फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पढ़े हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग पढ़े हैं? 1 2 3 4 लोग। कितने लोग नहीं पढ़े? हाथ उठाओ। और थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा 5 मिनट थोड़ा शांति से थोड़ा बैठना, इधर उधर मत, तो बड़ा गंभीर बात को बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपको 5वीं अनुसूची पढ़ लेना। 5वीं अनुसूची मिलेगा। पेशा कानून, देश के 9 राज्य है, उस 9 राज्य में पेशा कानून के तहत पंचायती राज का चुनाव होता है, जिसमें एकल पर हमारे आदिवासियों को आरक्षित है। जो मुखिया लोग खाली आदिवासी बनता है तो ऐसे नहीं बनता है। पेशा कानून, और पेशा कानून आपका सिलेबस वगैरह में भी आएगा, आप समझोगे, पढ़ोगे, जीके वगैरह, पेशा कानून को भी पढ़ लेना। हम झारखंड प्रदेश में बात करते हैं, आंदोलन होता है, जल जंगल जमीन हमारा है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे। इसके लिए आपका 1908 में जो सीएनटी एक्ट कानून बना, सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, ये आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये क्या है इसको पढ़ना। कितने लोग सीएनटी एक्ट के बारे में पढ़ा है? ईमानदारी से। और डोंट सी हियर देयर मत देखो, बता रहे हैं तो गंभीरता से समझो। समझ गए ना? इतना कंपटीशन है आज, नहीं तो नहीं बहुत दिक्कत होगा। बात को समझो। सीएनटी एक्ट को भी तुम पढ़ लेना, एसपीटी एक्ट को भी पढ़ लेना, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, लैंड के बारे में। और जो स्टूडेंट जमीन के बारे में पढ़ लेगा, पूरा जमीन से संबंधित मामला आप समझ लोगे, जमीन का नेचर, जमीन के बारे में पढ़ोगे तो पहनाई जमीन, महतवाई जमीन, मछिया जमीन, नेचर, लैंड नेचर का तुम्हारा ये होता है, तुम्हारा तरह का। अगर इसको आप पढ़ लिया जमीन के बारे, तो कहीं भी किसी के बारे में आप डिबेट डिस्कशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इस स्टेट के मामले आप सीएनटी एसपीटी को आप पढ़ें, ये जरूर पढ़ना। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट बार यहां पर आपके जो सरवन जी अध्यक्ष जो है, सोनू जी, मैं फिर एक बार कुछ दिन के बाद बैठूंगा और कौन कौन पढ़ा हम जरूर पूछेंगे, आपको बताने। सीएनटी एसपीटी हो गया आपका, लुकुर कमेटी एक को देख लेना, भूरिया कमेटी देख लेना, 5वीं अनुसूची देखना, पेशा कानून देखना, सीएनटी एसपीटी, और ट्राइबल सब प्लान, जनजातीय उप योजना, ट्राइबल टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान टीएसपी, ये भारत सरकार का ट्राइबल को विकसित करने के लिए, चूंकि आदिवासी का शिक्षा हुआ, हेल्थ हुआ, और उसका एग्रीकल्चर हुआ, अन्य अन्य चीजों में रोजगार हुआ, उसको रोजगार से, इसके लिए भारत सरकार अलग से बजट का प्रावधान रखती है, जो ट्राइबल के विकास के लिए देती है, जिसको ट्राइबल सब प्लान कहते हैं। और उसी को ही ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमारे ऊपर में खर्चा होता है, लेकिन हम नहीं जानेंगे इसको, तो हमारा पैसा दूसरी तरफ डाइवर्सन करता है, डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए आप ट्राइबल सब प्लान, जिसको जनजातीय उपयोजना हिंदी में कहते हैं, उसको पढ़ लें। उसी तरह से टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसको भी पढ़ लेना। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये जनजातीय आदिवासी के लिए कोई भी निर्णय कोई सरकार लेगा तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का बिना परामर्श से नहीं ले सकता है। लेकिन हम और आप जानते नहीं है, कानून तो हमारे लिए संविधान में इतना इतना बना हुआ है, लेकिन हम और आप नहीं जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
ये कानून को ही तुम्हारा तोड़ मोड़ करके विचलन कर दिया जाता है। हम विरोध भी नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि हमारा संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार का भी हमारा हनन हो जाता है। इसलिए आप टीएसी के बारे में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय परामर्शदात्री समिति, ये पॉइंट और ये तुम्हारा सिलेबस से, ये जीके से आपका ये रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा एग्जाम्स वगैरह में ये आपको और उस पर आपका इसका आपके साथ सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से इस स्टेट में फॉरेस्ट एक्ट, वन पट्टा अधिकार, वन पट्टा नियम, हमारे लोग, हमारे माँ बाप, हमारा बाप दादा पुरखा लोग, ये यहाँ जहाँ हम लोग आए हैं, बैठे हैं, ये ऐसा नहीं था। पूरा जंगल था, पूरा पहाड़ था। हमारा लोग माँ पुरखा लोग चौका कोड़ कोड़ करके, छुआ को बितरा बितरा के, तुम्बा का पानी में थर्मस में पानी रची पी के बनाया है, कोड़ा है, तब ये यहाँ पर बनाया कि नहीं बनाया? ये बात मानते हो ना? पूरे इलाके में हमारे लोग काम किया है तुम्हारा, उसी का नतीजा है तुम्हारा। इसीलिए ये कानून बना तुम्हारा। कितना मुझसे बाघ भालू से लड़ा, सांप गोजर बिच्छू से लड़ा, और आज ये शहर बन गया, बहुत सारा ये पूरा हो गया। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आपको फॉरेस्ट अधिकार, उसके बारे में देख लेना, उसको पढ़ना तुम। फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, वन पट्टा अधिकार के बारे में पढ़ना है तुम। ये सारे चीजों को आप, इसको जरूर आप अध्ययन करना। साथ साथ हमारे कलिसिया को बढ़ाने के लिए हम फादर लिबन्स की बात करें, फादर लिबन्स का इतिहास को भी आपको पढ़ना हो। कितना लोग पढ़े हैं इतिहास? हाथ उठाओ। ठीक से उठाओ फादर, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, उठाओ, अरे उठाओ। देखो 1 2 3 4 4, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तुमको इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसी के लिए हम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, सीखोगे। उसी तरह से फादर रस्कट के बारे में, जो हमारे लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हुए, फादर रस्कट, याद कीजिए, सिमडेगा में उसको मार दिया गया था, क्या है, पुटुंगिया में। उसी तरह से तुम्हारा कराउंडा बेड़ा में कई फादरों की हत्या कर दी गई। दो फादर और एक ब्रदर का हत्या हुआ था कराउंडा बेड़ा। तो फादर रस्कट के बारे में इसको भी जानना होगा कि क्या योगदान रहा है उसके हम लोगों के पास में, ये आपको जानना होगा पूरा। इन चीजों को आपको भली भांति से आप पढ़ें। साथ साथ अभी आप लोग देखे होंगे कि झारखंड विधानसभा से एक बिल, महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, 1932 का खतियान। तो आप तो केवल जान रहे हो 1932 का खतियान, बट व्हाट इज 1932 का खतियान, इसके बारे में तो जान नहीं रहे हो। कितने लोग जानते हो 1932 का खतियान? तो नहीं ना, तो पढ़ना होगा ना। अगर कल कहीं डिबेट करा देगा तुमको, कहीं तुमको बात करना होगा और खुद नहीं जानोगे तो कैसे होगा? इसलिए इस पॉइंट को भी, इसको भी आप, इसको सही तरीके से आप इसको पढ़ लेना। आखिरी में हम कुछ बात को कहेंगे, 2 बात बोलकर अपनी बात कहेंगे। क्योंकि आप हमारे आदिवासी बेटे बेटियां, नौजवान लोग, चीजों को बारीकी से समझा करो। जो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पर लाखों लोग परीक्षा लिखता है, उसमें 100-150 लोग सेलेक्ट होता है। और इसके पीछे क्या है कि हम बारीकी से डेप्थ में जाकर के कोई चीज को जानने का प्रयास करें। राज्य सरकार के द्वारा या तो भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, लाइक मनरेगा, पेंशन योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, लाडली समृद्धि योजना हो। आज बच्ची जो 8 क्लास में पढ़ रही है, उसको 7 क्लास में उसको 2500, 8000 के 8वां में जाने के बाद उसको 5000 हो जाएगा, 9वां 10वां 12वां तक उसको 40,000 उसका खाता में जाएगा। लेकिन हम उसको जानेंगे तब ना, हम उसको हम करेंगे, हम जानेंगे तब ना, उसका प्रोसेस में जाएंगे। तो हम प्रोसेस में जाते ही नहीं है। अरे राशन मिलता है तुम्हारा जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत, शहरी इलाका में इस सब चीजों को नहीं, हमें देवल वाला फ्री वाला नहीं खाबो, ऐसा दादाने वाला होता है, बता
अब बोलता नहीं हम लाइन लगा के खान नहीं खाबो बोलता है ना, कोई देख लेगा बोल के मुंह छिपाता है। राशन ढोकने कार्ड लेके जाता ही नहीं है, बता रहे नहीं जाता है, कार्ड लेकर के जाता नहीं कि कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, ये तो राशन वाला खाता है बोलकर। बताओ, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि ये जो योजना के बारे में स्टेट गवर्नमेंट का हो या भारत सरकार का योजना के बारे में जो योजना हो, आप इन योजनाओं के बारे में पढ़ो। और तुम्हारे पास समय बिल्कुल नहीं है, 5 साल बीतने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत 5 साल, कल सुबह क्रिसमस मन गया, अगला मन गया, खत्म 3 साल। समय इतना तेजी से बढ़ता है। हम लोग यही सेंट लुइस कॉलेज में पढ़ते थे, अपना दिन को याद करते हैं, देखते देखते तुम्हारा अब 60 साल का उम्र होने जा रहा है, बता दें। देखते देखते कैसे हो गया पता नहीं चला, फादर कैसे चल हो गया पता नहीं चला, समय इतना जो बढ़ गया। मैं आज विशेष रूप से, हमको कुलदीप जी ने कहा कि आना है, हमको जाना था दूसरी जगह, बोले कि ठीक है सृष्टि नहीं आ रही है, हम जाएंगे जरूर, ठीक है। मैं आपके बीच आने का मतलब सिर्फ यही है, जिन बातों को हमने कहा कि आज आपको दुनिया का चकाचौंध से इस उम्र से बचना होगा। एकदम इसको आप कोई चीजों को हो सकता है आपको तकलीफ लगेगा, मैं आपका पिताजी के हैसियत से बोल रहा हूं, इस चकाचौंध से बचना होगा। और सिर्फ आज के बाद, इस मिलन समारोह के बाद जा करके तभी तुम यीशु मसीह तुमको ज्यादा प्यार करेगा कि आज के बाद, जाने के बाद जो सिस्टर सुचिता या और लोग हम लोग बोले, जो आज बताया गया, आज के दिन से तुमको अपना कैरियर के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो जाना चाहिए। अगर आप हो जाएंगे और आने वाला 4-5 साल के बाद आपका बेहतर कैरियर होगा, तो इससे बड़ा खुशी हमको, हम सारे लोगों को नहीं होगा। आपका खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ताली तो बजाओ एक बार, आपके लिए बोलना तो बताओ। अच्छा हो गया, आप लगातार मत बजाओ, हो गया ठीक है। इसलिए इस दुनिया का चकाचौंध में और आप बेहतर करोगे तो कलीसिया भी बेहतर होगा, आदिवासियत को भी आप रक्षा कर सकते हो और आप अपने जीवन को भी बेहतरीन कर सकते हो। इसलिए मेरा आप सभी बेटे बेटियों से आग्रह होगा कि आज के बाद हम लोग देखना चाहते हैं आफ्टर 5 इयर्स, चाहे इस बीच में भी, कि सबका कैरियर आपका उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो। इसी बात को कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। और आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, ये जो लीडरशिप, नेतृत्व, इसी से लीडरशिप होता है। बोलने का मंच में अवसर मिलता है, लीडरशिप आएगा, नेतृत्व आएगा। युवा अध्यक्ष को भी बधाई, उनके पूरे टीम को बधाई। एक चीज को लेकर के मैं जरूर कहूंगा, शायद इसमें किसी को तकलीफ लगेगा तो हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि माफ करना। किसी भी हालात में, ये मेरा, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम टेलिंग यू, मैंने इससे मत गुस्सा मानना है, मैंने हमारा पर्सनल, मेरा ओपिनियन होना चाहिए। किसी भी हालात में, कितना विपरीत परिस्थिति होगा, इंटरकास्ट मैरिज कभी मत करना होता है, कभी मत करना। अगर आदिवासियत के बारे तुम सोचते हो, आदिवासियत के बारे सोचते हो, तो मैं एक बाप के हैसियत से बोल रहा हूं, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो समाज को तो नुकसान भी होगा, आपको भी लाइफ में नुकसान होगा। इसलिए समझना और संघर्ष करना, हमारी बात को आप खत्म कर रहा हूं। मेरा बाप, मेरा पिताजी सीसीएल में चपरासी था। हमारा घर में डाइन विषय का झगड़ा हो गया। मेरा बड़ा पिताजी का बेटा संतुलित में पढ़ता था, उसको कैंसर हो गया, हर एक महीना खून बदलता था। मेरा बड़ा पिताजी को लगता था कि खून बदलता था, ठीक होता था थोड़ा दिन, तो ऊ नहीं सौ बोलता था। एक दिन गुस्सा में आ करके भगत के पास जाता था, इधर जाता था, कभी वो तो सामने दूरा वाला ऐसा किया है, फलना वाला किया है।
गुस्सा में एक दिन मेरा बड़ा पिताजी चाकू निकाल के उसको भोंकिए दिया बता हमरा दिया, जेल चला गया। मेरा बाप भी जेल, मेरा माँ भी सब जेल। हम लोग छोटा छोटा थे, बता रहे उस समय हम 6वां क्लास में थे। बताओ, हम लोग 5 भाई थे, 5 भाई। बड़ी मुश्किल है। गांव वाला बोला कि यही लोग मारा, बोल के हम लोग को कुटाने लगा। लेकिन हम लोग भागे रहे पूरा। बाद में हम चले गए किशोर नगर को पता लगाते हुए, तुम्हारा नामकोम में पढ़ना है, हम कैसे करेंगे। फादर बनकोटर था, उसको जाके बोले कि फादर हमको रख लीजिए ना, बड़ी मुश्किल में है, हम लोगों को खाने होने के लिए नहीं है, हम लोग को तो ऐसे जेल में चला गया, फलना चला गया। तो फादर बनकोटर बोलता है कि नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे? फिर हम बोले कि नहीं रखना होगा फादर आपको। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आए तो हमको बोला ठीक है तुमको रख। फिर हम भाई लोगों को भी इहो लोग को रख लीजिए बोले। तो भाई लोग को रख लिया वो करके। किशोर नगर से हम पढ़े, किशोर नगर अनाथ स्कूल में। सुनो, संघर्ष करना है तो चिंता नहीं, शर्माना नहीं है। गरीब हो सकते हो, इच्छा शक्ति, मजबूती और चुनौती के साथ लड़ना तुमको सीखना होगा। हम आते थे यहाँ पर, फादर हमको ड्यूटी दिया था कि तुम दूध पहुंचाओ बोल करके, और वो जो साइकिल में दूध उसलैंड कॉन्वेंट समय पहुंचाते सिस्टर, उसलैंड कॉन्वेंट में गए तो सिलाई सेंटर दूध बेचते थे, दूध ला करके फादर वहां कहता शाम सुबह साइकिल में आते थे दूध पहुंचाने। पढ़ते पढ़ते पढ़े, मेहनत किए, मैट्रिक में देखो 1st डिवीजन हुआ। फादर जब बोले कि हम कॉलेज जाएंगे तो फादर बोलता है कि नहीं तुमको ITI करना होगा। नहीं फादर, हम कॉलेज में जाएंगे। आज संजय तब हम बोले कि तब तो तुमको नहीं रखेंगे। तो ठीक है तब हम चले, हम बोल करके फिर से जीएस कॉलेज में आए तो फादर डेबरावर मिला। पता चला कि फादर मदद करता है, तो हम लंबा लंबा चिट्ठी लिखे, हम बहुत गरीब है, फलना है, फादर हमको, और उसका दूरा में चिट्ठी को डाल दिए। समझे ना? फादर हमको बुलाया, कौन है बोल के फादर के जाके बोले फादर। उसके बाद बोला हमको 50-60 रुपया, हमको बोला 150 रुपया तुमको देंगे, तुमको बढ़िया से पढ़ना है। जी फादर बोले। संजीवस कॉलेज में वहाँ एडमिशन लिए। फादर कमा था, लोयला ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुला था, खुल ही गया था उस समय। हम बोले कि 150 रुपये में कैसे होगा, कहाँ ट्यूशन वगैरह करते हैं, चलो पढ़ाने चलते हैं। फादर कमात को बोले कि फादर कमात हमको पढ़ाने के लिए मौका दे दिया, हम बढ़िया से गणित पढ़ाते हैं, जो भी पैसा देना है दे दिए। तो फादर बोला ठीक है टेस्ट करेंगे। टेस्ट किया तो हम बढ़िया पढ़ाए। तो फादर बोला तुमको 150 तनख्वाह मिलेगा। तो ठीक हम कॉलेज भी करेंगे और पढ़ाएंगे। 150 में तो 300 भी हो गया। समझा ना? और पढ़ते 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 हम पढ़ लिए। तुम्हारा IEC किए पूरा, IEC के बाद फिर BA पॉलिटिकल साइंस किए, फिर किए, है ना? इस बीच में हमको अब जब हम सब लोग बंधु मास्टर बोल के जानने लगा, तो हम सोचे कि अब हमको थोड़ा दूसरा अब ज्यादा कमाना होगा। हम लोयला को छोड़ दिए और बंधु कोचिंग खोल लिए गणित पढ़ाने के। और स्कूल में फिर खोल दिए और बहुत बच्चा लोग आने लगा पूरा उसमें। उसके बाद हम संजीवस कॉलेज से पढ़े, फादर डेबरावर भी मदद किया। फिर हम DIT मेसरा में मैनेजमेंट किए, बता रहे हैं, MBA किए वहां से। फिर हम सोचे कि हमको अब बैंक में मैनेजर बनना है, तो हम एग्जाम लिखे, तो एक के बार में 3 गो एग्जाम क्वालिफाई कर गए। उसके बाद हम बैंक में गए, नौकरी किए मैनेजर। रांची यूनिवर्सिटी का जो बैंक है ना, मेरा खोला हुआ है, मेरा हम खोले हैं उसको, पहला मैनेजर हम थे यहाँ पर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पहला। बहुत सारे इतिहास है पूरा, एक करा कर बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, पूरा बहुत काफी हो जाएगा। उसके बाद 1932-16 भी लड़े आंदोलन। इतना आंदोलन किया इतना के भाग, कई बार हमको फादर लोग छिपा के रखा था कहीं, हमको देखते ही गोली मारने का आदेश को DC दे दिया था, बता समझे? फिर लड़े पूरा, बहुत सारे इतिहास है। उसके बाद MLA बने, फिर मंत्री बने। एक बार जहाज को भी रोक दिए थे, पता है कितना लोग को जहाज रोके थे, पता है? जहाज को रोक दिए थे, पता ना, फादर लोग जानता होगा सर। जहाज को रोक दिए थे, सुत गए जाके यहाँ पर जाकर वहां विधायक लोग भगा के ले जा रहा था, तो सुत गए वहां।
मंत्री थे बुराई करके, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि तुम गरीब हो सकते हो सकता है कि तुम एक थोड़ा खा रहे हो, इधर कपड़ा तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन संघर्ष करना है और संघर्ष के साथ डरना नहीं है। और ईमानदारी से तुम जब तक अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते हो, जो बीए किया है, तैयारी कर रहा है, बढ़िया से पढ़ो, तुम मेहनत करोगे तो कोई भी ताकत तुम्हारा सफलता को रोक नहीं सकता है। इसलिए तुम हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और इसी से हमारा आदिवासियत का भी भला है, इसी से हमारा कृषि की भला है और समाज के लिए आप बेहतर तरीके से सोच सकते हो। और इसी में से आपको लीडरशिप भी लेना है। इसमें क्या पता है, कोई में से आप कल एमएलए एमपी भी बनोगे, शायद इसमें बनेगा, हो सकता है आईएएस आईपीएस इसी में से आप बनोगे, यही लोग हैं। और हमको तो मेरा आंख में दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत ऊंचा जगह जाओगे, बहुत लोग में दिखाई दे रहा है, पूरा आंख धुंधला रहा है देख देख के तुमको। बनोगे, पक्का बनोगे। इसलिए आज का दिन मैं याद करूंगा। आज तुम्हारा 11 तारीख है, ये इतिहास में लिखना चाहिए। हम जिस चीज को हम बता के जा रहे हैं, शायद ये बच्चे लोग आने वाला दिन में बहुत बेहतर करेंगे, अच्छा जगह में आप पहुंचिएगा। तो अगर आप पहुंचेंगे तो आपके माँ बाप से भी ज्यादा जो ऑर्गेनाइज किए हैं फादर सिस्टर, हम लोग को खुशी होगा। इसलिए हम यही बात कहेंगे कि लास्ट में जो बोलेंगे कि इंटर फिल्टर मत करना, बता दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, इस सब चीजों करके पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना और ऊंचाई तक जाना, ठीक है। कितना लोग बड़ा आदमी बनेगा, हाथ उठाओ, अगर हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, जोर से, है ना, ठीक। अब कितना लोग फांकी मारेगा बताओ, फांकी मारेगा कितना लोग? लाइफ को और एक बार कह रहे हैं, हंसी मजाक में नहीं लेना, लेकिन हम थोड़ा हंसवा दे रहे हैं तुमको, एकदम सीरियसली लेना इस सब्जी को और ध्यान देना। और आखिरी में बोल के खत्म कर रहे हैं, मोटरसाइकिल धीरे धीरे चलाना। एक्सीडेंट बहुत होता है, एक्सीडेंट बहुत होता है। थाना से रिपोर्ट लेते हैं अधिकांश, रोज 2-3 एक्सीडेंट, फलना थाना में मृत्यु डेथ कितना हुआ बताता है कौन? फलना तिरकी, फलना हो तो फलना है, यही आदिवासी लोग निकले डूड़ा के मोर रहा पता नहीं क्या है, तो कहा है ऐसा हुआ, पता लगाओ, सर पिया हुआ था, सर नशा में था। इस सब चीजों में मत रहो, ये सब तुम्हारा अभी समय नहीं है। ये सब समय, हर चीज का समय आता है, समय के पहले कोई काम नहीं। हर चीज का तुमको टाइम आएगा, अच्छा करियर बनाओ, पूरा लाइफ तुम एंजॉय करोगे, फ्यूचर भी तुम्हारा बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। सभी लोगों को जोहार, जय जुसू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मान लिया किसी को मेरी भावना से, मेरे वचनों से तकलीफ लगा होगा, तो बालक यीशु को देख करके हमको क्षमा कर देना। हम रांची महाधर्म प्रांत के सभी युवा माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार बंधु त्रिकिरा को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप जाने जाते हैं आदिवासियों के लिए बेबाक बोलने के लिए, और हमने प्रत्यक्ष रूप से आपको सुना है और आपकी शिक्षा को हमने लिया है। और निश्चित तौर पर आपने जो भी दर्शन देखा है, आने वाले समय में यहाँ से कई एक लोग अपनी जिंदगी में सामने उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये प्यार का चिन्ह है हमारी ओर से, इसे आप ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाना